हेलो एवरीवन, स्वागत है क्लास में सभी साथियों का। तो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और उम्मीद है सब लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। नहीं फिल किया है तो जितना जल्दी हो सके आप अपना बेस्ट जोन चूज करके अपना फॉर्म डाल दीजिए उसी जोन से। ठीक है, बात करेंगे आज के सेशन में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए आपका जो डिटेल सिलेबस रहने वाला है उसके रिगार्डिंग। हालांकि 2025 में जो परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की आई थिंक 17 तारीख को आ गई थी। और आप हमें बताइए अगर आपने एग्जाम दिया था तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, जिससे कि एक अंदाज़ा लगाया जा सके कि आपका कह सकते हैं फाइनल कट ऑफ में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा आपके कितने भी अच्छे मार्क्स बन रहे हो ये वाला कह सकते हैं फॉर्म फिल जरूर करना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पता नहीं है कट ऑफ कितना जाएगा, कितना हाई जाएगा, कितना लो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2025 वाला। बट 2026 में जो वैकेंसी है आपकी 22,195, इसके लिए जरूर फॉर्म फिल कर दीजिए, अभी डेट है यहाँ पर। ठीक है, फॉर्म फिल करने के साथ ही आपके मन में एक सवाल होगा कि भैया आपका एग्जाम कब होगा और इसका कह सकते हैं रिटन में क्या क्या आएगा। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई अपडेट होगी तो ज़रूर लेकर आएंगे किस डेट को होना है, बट उससे पहले आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। आपका डिटेल सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे और आपका सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए और क्या प्रोसेस रहता है इसके सिलेक्शन का, उस पर भी चर्चा करने वाला हूँ। प्रोसेस में बस आपका ये रहेगा, आपने फॉर्म फिल किया, रिटन एग्जाम देना है, फिर आपको पीईटी देना है जिसमें आपको देखोगे 100 मीटर की रनिंग करनी है बॉयज़ को 2 मिनट में आपके 35 केजी वेट के साथ में, और 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है आपको 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, इजी है लेकिन ज़्यादा भी इजी नहीं है, ये भी समझ लेना। ठीक है, ये आपका फिजिकल रहेगा, उसके बाद आपका डीबी एंड आपका डीएमई हो जाएगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। ये बेसिकली आपका प्रोसेस रहता है यहाँ पर। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में। आप देखोगे सबसे पहले तो इस चीज़ को आप भूल जाइए, आपको यहाँ से याद रखना है। आपका यहाँ देखो आपकी जो परीक्षा होगी मोड रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है आपका। ठीक है, इसके अलावा आपको 90 मिनट का समय मिलता है। इस 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। और याद रखना एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का रहता है, क्योंकि ये मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है जिसकी वजह से इसमें नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है, ठीक ठाक आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक ठाक रहती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। यानी आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो एक क्वेश्चन पर मिलने वाले 1/3 मार्क्स कट कर लिए जाते हैं यहाँ पर। आपका जो प्रोसेस रहता है, सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होता है। देन आपका पीटी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल हो जाएगा यहाँ पर। राइट, आगे देखेंगे तो आपका जो सीबीटी का जो प्रोसेस रहता है, जो पैटर्न रहता है, कुछ इस तरीके का रहता है यहाँ पर। आप देखोगे जनरल साइंस के आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं यहाँ पर, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस रहते हैं 30 मार्क्स के। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। इस तरीके से देखा जाए तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स और आपका 90 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, समय आप देखोगे यहाँ पर मैथ्स में रीजनिंग में समय लगता है, बाकी आप इसमें समय उतना नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका डिटेल सिलेबस में। सिलेबस को थोड़ा ध्यान से देखना, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से और इस सिलेबस को अपनी लैंग्वेज में लिख कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपका मैथमेटिक्स रहेगा और मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैथमेटिक्स के और साइंस के 25 रहेंगे दोनों के। 25 क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक से। ये टॉपिक रहेंगे आपके सामने। एक है आपका सबसे पहला नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम सबसे पहला ही आपका टॉपिक होता है और इसको समझने के लिए आपको कह सकते हैं, इसको समझेंगे तो आगे के ज़्यादा जो टॉपिक रहेंगे उनको अच्छे से आप समझ पाएंगे। डेसिमल एंड फ्रैक्शन रहेगा, एलसीएम एंड एचसीएफ रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी याद रखना है, एचसीएफ रहेगा। देन आपका रेशियो प्रोपोर्शन है, मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में आप लोगों को फॉर्मूला पर फोकस करना है, जो आपके फॉर्मूला वगैरह होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, उनको रट्टा मारिए या फिर कैसे भी करके आप कर लीजिए, उसको एक चार्ट पे लिख लीजिए और वहाँ छाप लीजिए जहाँ पर स्टडी कर रहे होते हैं, तो आप आराम से कर पाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस अगला टॉपिक रहेगा, इजी है लेकिन इतना भी इजी नहीं है, अच्छा रहता है इसका। प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा आपका। जियोमेट्री एंड टिग्नोमेट्री, फिर से मैं वही कहूँगा कि टिग्नोमेट्री ज्योमेट्री के ये फॉर्मूला वगैरह आप लोग रट्टा मार लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपसे। स्क्वायर रूट रहेगा, कैलेंडर एंड क्लॉक से रिलेटेड सवाल बनेगा। बोर्ड मास तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर बोर्ड मास से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ से एटलीस्ट 2 से 3 सवाल आपको बोर्ड मास से मिल जाते हैं। फ्रैक्शन से रिलेटेड रहेगा, एचसीएफ से रिलेटेड रहेगा, हालांकि वो एलसीएम एचसीएम एक ही टॉपिक मानते हैं हम लोग। ठीक है, परसेंटेज रहेगा, टाइम एंड वर्क इजी है लेकिन इतना भी इजी नहीं है। एसआई सीआई से रिलेटेड सवाल बनते हैं, एलजेब्रा से रिलेटेड सवाल कभी कभी बन जाता है यहाँ पर, एलिमेंट्री स्टैटिक्स से सवाल बनता है आपका, एज आपका कैलकुलेशन से बनता है, पाइप एंड सिस्टम से सवाल बन जाता है। तो कुल मिलाकर ये है आपके 20 टॉपिक्स हैं और 25 क्वेश्चन आने हैं यहाँ से। और जरूरी नहीं है 20 के 20 टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी होता है जैसे मान लीजिए टाइम एंड वर्क से 2 सवाल आ जाए, 3 आ जाए, है ना।
बोर्ड मास से आपके 2-3 सवाल आते ही आते हैं, तो उनको करना आना चाहिए आपको, ठीक है। हर टॉपिक को कवर करना है, अभी समय है आपके पास, कर ले जाएंगे आप। इसके अलावा रीजनिंग का क्वेश्चंस, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस 30 क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से मिलेंगे आपको, यानी कि आप देखोगे रीजनिंग का, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही प्रकार की आपसे रीजनिंग पूछी जाती है यहाँ पर, तो आप इनको भी आप अपने हिसाब से लिख लीजिए कहीं पर भी और फिर तैयारी कीजिए। इसके अलावा साइंस, साइंस से रिलेटेड आपके कितने क्वेश्चंस रहेंगे भाई मेरे, यहाँ पर साइंस से रिलेटेड आपके 25 क्वेश्चंस रहते हैं, और ये 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से आएंगे। हालांकि इस बार का जो देखा गया है, साइंस थोड़ा कम पूछा गया है आपका, कम सॉरी कम नहीं पूछा गया, ठीक ठाक पूछा गया है, ठीक है। सॉरी माफ करना, कम नहीं है, 30 क्वेश्चन हैं यहाँ से, सॉरी 25 क्वेश्चन है, 25 के 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। साइंस में आप फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायो है। केमिस्ट्री का फॉर्मूला वगैरह रहता है, और जिसमें आपका धातु अधातु वगैरह इन सबको आपको पता होना चाहिए, और जो टेबल रहती है आपकी, है ना, उसको भी पता होना चाहिए। फिजिक्स में आप देखोगे जो भी आपके डेवलपमेंट है उनसे रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड सवाल बन जाता है, किसके द्वारा कौन सी खोज की गई थी, लाइक न्यूटन है, कोई साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के द्वारा कौन सी खोज की गई, कब उसको कौन सा प्राइज मिला, तो वहां से सवाल आपका देखने को बन जाता है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर लाइफ साइंस, लाइफ साइंस में जो डेली हम लोग एक्टिविटी करते हैं वही आपका यहाँ से सवाल बनता है। देन आप जाएंगे आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत यहाँ पर आप कहोगे कि भैया करंट अफेयर्स ही पूछा जाता है क्या, नहीं। देखो जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं एक टाइप से, जो कि आपको जीके जीएस में पढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत इजी लेवल का होता है, लेकिन कभी कभी वो फैक्चुअल डेटा ज़्यादा पूछता है, जिसकी वजह से हमें हार्ड लगता है, ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल डेटा याद करना बहुत केड़ी, मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सभी के लिए। करंट अफेयर से रिलेटेड आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड, किसका डेथ हुआ, किसने किसकी खोज की, और कौन अपॉइंटमेंट कहाँ पर हुआ, है ना, किस संस्था का कौन अपॉइंट हुआ है अभी हाल फिलहाल में, इस तरीके के सवाल आपको यहाँ पर पर्सनैलिटी से रिलेटेड सवाल बनते हैं। इकोनॉमिक्स में बेसिक सवाल बन जाता है, कोई योजना है, योजना से रिलेटेड क्या मेन उद्देश्य है, किसके लिए योजना है, किस मंत्रालय के अंतर्गत योजना है, इस टाइप के सवाल आपको देखने को बनते हैं। पॉलिटिक्स रहेगा आपका यहाँ पर, एंड अदर सब्जेक्ट्स इंपोर्टेंस, यहाँ पर ये जो दे रखा है अदर सब्जेक्ट इंपोर्टेंस, इसी में आपका सब कुछ आ जाता है। कभी कभी आपसे आर्टिकल पूछ लेता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कभी कभी आपका हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल बन जाता है, और ज्योग्राफी से रिलेटेड बनता ही बनता है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बनता है ना। इसके अलावा और भी जो एनवायरमेंट्स वगैरह होता है वहाँ से सवाल बन जाता है। तो कुल मिलाकर ये है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये वो जो सेक्शन है आपका 20 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स बहुत कह सकते हैं, इसमें से आप आराम से अगर 10-12 भी कर पाते हैं तो ये अच्छा माना जाता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहता है यहाँ पर, ठीक है। ये मिनिमम इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम आप चाहे तो 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं, अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, और याद रखिए ये परीक्षा बहुत जल्दी कराएंगे ये लोग, ठीक है। अभी इसका आंसर किया आ गया है 2025 वाले का, इसके बाद जैसे ही आंसर किया आने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आई थिंक अप्रैल में आ जाएगा, और अप्रैल के बाद फिर ये इस परीक्षा पे लग जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। वो अपना कराते रहेंगे फिजिकल वगैरह दूसरे वाले का। तो यहाँ पर ये, और आपको याद रखना, देखो अभी क्या है, मार्च में आपके एनटीपीसी की डेट आ गई है, 16 मार्च से 26 मार्च की एनटीपीसी की डेट आ गई है ना, 2025 वाले एनटीपीसी की, जिसमें 8,000 वैकेंसी है टोटल, ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट वाली। तो मार्च में वो कंप्लीट हो रहा है, मार्च के बाद मुझे लगता है कि अप्रैल में ये करा लिया जाएगा यहाँ पर, अप्रैल या मई में करा लेंगे या जून में करा लेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए आपके पास मोटा मोटा 2 से 3 महीने का समय अभी है। तो इस 2-3 महीने में आपको करना कुछ नहीं है, करना है आपको सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। अगर आप इस इतने बड़े सिलेबस को बर्डन मान के करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा 2-3 महीने में। सिस्टमेटिक तरीके से कीजिए, ऑलरेडी आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, जो चीज़ छूट रही है उसको कवर कीजिए, ठीक है। हम लोग भी आपका ये जो आप कह सकते हैं आपका बैच है एक उड़ान बैच 2.0, इससे पहले हमारा उड़ान बैच था जो 2024 वाली वैकेंसी के लिए था, उसमें बहुत सारा प्यार सपोर्ट आप लोगों ने दिया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया, ठीक है। इसके अलावा आपका ये उड़ान बैच रहेगा हमारा 2.0। इस बैच में अभी फिलहाल ऑफर के साथ मिल रहा है आपको 299 रुपये में, जिसमें ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी। देखो हमारी एक खास बात है, हमने शुरू से पहले से ही बोला था कि जो चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वो देते भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ऊंची दुकान फीके पकवान, ऐसा नहीं है। हालांकि हम लोग ऊंचे नहीं है, बहुत छोटे से अभी चैनल है, हम लोगों को आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। याद रखिए हमेशा छोटी चीज़ जो होती है हमेशा बेस्ट देने का प्रयास करती है। जिसके सपने बड़े होते हैं वो हमेशा बेस्ट देने का प्रयास किया जाता है उसके द्वारा, क्योंकि बच्चों का ट्रस्ट गेन करना होता है उनको। आपका हमारे ऊपर ट्रस्ट और हमारा आपके ऊपर ट्रस्ट बना रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग आगे दोनों बढ़ पाएंगे, ठीक है। हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, बेस्ट कंटेंट बेस्ट क्लासेस आपको देंगे, ठीक है। तो ये बैच आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफर है अभी आपका 299 रुपये में। और याद रखिए आप बैच चाहे कहीं से भी ले लो, एक बार डेमो क्लासेस जरूर देख लेना, ठीक है। डेमो क्लासेस ऑलरेडी आपको कह सकते हैं एप्लीकेशन में मिल जाएगी। टीचर्स अचीवर्स का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कीजिए,
ठीक है, ये चीज़ याद रखना, हमारा ये टीए स्टेट एग्जाम्स के नाम से नहीं है, टीचर्स अचीवर्स के नाम से हमारा यूट्यूब सॉरी एप्लीकेशंस रहेगा। वहाँ से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने इस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।